हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक मूवी की स्टोरी के बारे में बताऊंगी जिसका नाम है द लिटिल विश। तो लास्ट तक सुनना और बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। कागज के फूल बेच रही थी लेकिन वो फूल कोई नहीं ले रहा था। तो वहाँ एक अच्छी विच आती है और उसे जादू से सुगंधित बना देती है। तो वो फूल सभी खरीद लेते हैं। तो ये विच हम देखते हैं कि कौन थी और उसने ऐसा कैसे किया। तो आगे हम देखते हैं कि इसका नाम क्लेन हेक्स था और ये लिटिल विच थी। इसके पास जादू करने की कला थी। तो ये जादू सीखती है लेकिन इसका कोई भी जादू सक्सेस नहीं हो पा रहा था। इसके पास एक कौवा था जो उसके साथी के रूप में इसके साथ रहता था। ये साथी कौवा लिटिल विच के साथ रहता था और उसे अच्छी अच्छी बातें सिखाता था और उसका मैजिक सीखने में लिटिल विच की मदद करता था। तो अब लिटिल विच कौवे को कहती है कि उसे उस वुल्गरिश नाइट में जाना है जहाँ जो बड़ी विच है वो पार्टी कर रही थी। पर वो उसे बताता है कि तुम उस पार्टी में नहीं जा सकती हो क्योंकि वहाँ सिर्फ जिनको इन्विटेशन मिला हुआ है वही लिटिल विच या जो बड़ी विच है वो जा सकती है। तो कौवा लिटिल विच को कहता है कि तुम्हारे पास तो कोई इनविटेशन कार्ड भी नहीं है इसलिए तुम वहाँ नहीं जा सकती और तुम बहुत छोटी भी हो। तो लिटिल विच कहती है कि मैं छोटे गाँव में तो 127 साल की हूँ। यहाँ हमें दो बच्चे दिखाई देते हैं जो कि सिबलिंग थे। उनमें जो लड़का था उसका नाम थॉमस। तो वो थॉमस है वो अपनी बहन से पूछता है कि क्या तुमने कभी विचेस देखी हैं। तो उनको पता है कि साल में एक बार जो सभी विचेज हैं वो एक साथ होके पार्टी करती है। और इधर लिटिल विच है वो अपनी झाड़ू उठा के उस पर और इधर जो लिटिल विच थी वो अपनी झाड़ू उठाकर उस पार्टी में चली जाती है और वो कोशिश करती है कि उसे वहाँ कोई नहीं देखे। तो वो उस माउंटेन पे पहुँच जाती है जहाँ पे पार्टी हो रही थी। वे सोचती है कि कोई भी उसे पहचान नहीं पाएगा और वहाँ सभी के बीच पार्टी कर पाएगी। लेकिन वहाँ पे एक रानी बीच हो जिसका नाम रंपो-बेल होता है वो लिटिल विच को पकड़ लेती है और सभी को बताती है कि हमारे बीच एक छोटी सी विजिटर आई है जिसका नाम लिटिल विच और वो बहुत छोटी है। बड़ी हूँ, मेरी एज तो 127 साल है। तो वो सभी कहती है कि देखो अभी तो इसके मुंह पर रिंकल भी नहीं आए हैं, ये कितनी छोटी है। तो वो सभी विच उसको बोलते हैं कि ये बिना बुलाए आई है इसलिए इसको सजा दी जाएगी। वो बड़ी विचेस बोलते हैं क्या तुम नहीं मानती कि जब तक इनविटेशन ना मिले यहाँ आना सख्त मना है। तो लिटिल विच कहती है कि मैं आप जैसा मानना चाहती हूँ और मैं आपकी सभी बातें मानूँ, जैसा आप बोलोगे वैसा ही मैं करूँगी। तो सारी विच सोचती है कि उसे पनिशमेंट दिया जाए और उसे बुरी से बुरी पनिशमेंट दिया जाए। तो हेड विच लिटिल विच के सामने एक बुक रखती है, वो स्पेल बुक होती है और ये बहुत बड़ी किताब है। इसे तुम्हें 1 साल के अंदर याद करनी है और अगले साल आज ही के दिन तुम ये सारी बुक याद करके हमें बताओगी। अगर तुम पास होगे और सारी स्पेल तुमने याद कर ली तो तुम्हें यहाँ पर बुलाया जाएगा। लेकिन बाकी विचेस जब वो इस बात पे एग्री नहीं करती और वो बोलती है कि इसे कोई ना कोई पनिशमेंट देनी चाहिए। तो कोई बोलता है कि इसके बाल जला दो, कोई बोलता है कि मंदिर के अंदर गाड़ दो। तो रंपम-बेल बोलती है कि इसकी जादुई छड़ी ले लो और वो सारे उसकी जादुई छड़ी लेकर उसे जला देते हैं। इसकी झाड़ू तो उन्होंने जला दी थी। तो वो झाड़ू के बिना वो लिटिल विच जादू नहीं है तो वो घर नहीं जा पाएगी। वो 3 दिन का लंबा सफ़र तय करके अपने घर जाती है और भारी बुक को लेकर उसको रखती है और उसे पढ़ना शुरू करती है। करो उसे लिटिल विच को कहता है कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था, तुमने बहुत गलती कर दी। तो लिटिल विच कहती है कि वहाँ बहुत मज़ा आ रहा था, वहाँ साहब भी डांस कर रहे थे। और रंपम-बेल पे गुस्सा होकर बोलती है कि उसने मेरी जादुई झाड़ू जला दी। लेकिन लिटिल विच उससे बदला लेना चाहती थी तो वो एक फेस ड्रॉ करती है। बोलती है कि मैं रंपम-बेल को भविष्य में ऐसा बनाऊंगी। तो वो अब लिटिल विच उस स्पेल बुक को लेकर पढ़ना शुरू करती है। लेकिन उस बुक में बहुत सारी स्पेलिंग ऐसी तो जो उसे पढ़नी भी नहीं आ रही थी। लेकिन वो कोशिश करती है पढ़ने का। फिर वो देखती है कि लड़कियां वहाँ लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही थी लेकिन हवा नहीं चल रही थी तो उन्हें बहुत मुश्किल हो रही थी लकड़ियाँ इकट्ठी करने में। तो लिटिल विच जादू करती है और बहुत तेज़ हवा चलाती है। तो वहाँ पे हवा चल जाती है और सारी लकड़ियाँ एक पास इकट्ठी हो जाती हैं। तो वहाँ पे एक जनरल आता है जो बोलता है कि तुम ये लकड़ियाँ यहाँ नहीं ले जा सकती। तो लिटिल विच उस पर मैजिक करती है जिस जनरल कहता है कि तुम ये लकड़ियाँ ले जा सकती हो। अब लिटिल विच पूछती है कि तुम मुझे अपने घर पे छोड़ आओ। तो जनरल पे जादू हुआ था तो वो जनरल लकड़ियों को और लिटिल विच को लेकर अपने घर छोड़ आता है। जब लिटिल विच घर आती है तो वो करो कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने औरतों की हेल्प की ये तो अच्छी बात नहीं, लेकिन तुमने अपनी हेल्प करवाई जनरल से, ये अच्छी बात नहीं है। अब लिटिल विच के पास झाड़ू नहीं थी तो वो मार्केट में जाती है और नई झाड़ू खरीदती है। तो वो बाज़ार जाकर देखती है कि बहुत सारी चीज़ों को वो नोटिस करती है। तो वहाँ उसे झाड़ू मिल जाती है और वो ले लेती है। और वहाँ छोटे बच्चों को देखती है, वो उस थॉमस की बहन को देखती है तो उसके पास कैंडी लेने के पैसे नहीं थे। तो लिटिल विच अपने लिए झाड़ू पसंद करती है, वो ले लेती है और थॉमस की सिस्टर को कैंडी दिला देती है। तो थॉमस की सिस्टर देखती है कि ये कैंडी कहाँ से आई।
तो वो इधर उधर देखने लगती है। पीछे एक लड़के को देखती है जो कि फ्लावर बेच रही थी, लेकिन उसके फूल कोई नहीं ले रहा था। तो लिटिल विच उन फूलों पर जादू करती है जिससे वो सुगंधित और बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाते हैं, जिससे उस लड़के के सारे फूल बिक जाते हैं। ये सब देखकर लिटिल विच बहुत खुश होती है और अब उसके पास अपने झाड़ू भी आ चुकी थी। वो उसका यूज करके उठ के अपने घर जाती है। इधर थॉमस और उसकी बहन अपना रास्ता भूल गए थे। वो जंगल में घूमते घूमते लिटिल विच के घर पहुंच जाते हैं। तो बच्चे उसको लिटिल विच को पहचान कर देखते हैं कि ये तो मार्केट वाली लड़की है। तो लिटिल विच उनको अपने घर बुला लेती है और सिस्टर लिटिल विच को पूछ लेती है कि तुम क्या एक चुड़ैल हो। थॉमस बोलता है कि तुम्हें उसे ऐसी बात नहीं पूछनी चाहिए। तो लिटिल विच उन्हें अपना मैजिक दिखाती है, मैजिक दिखाना शुरू कर देती है। तो बच्चे उसका मैजिक देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो वो लिटिल विच से अलग अलग चीज़ें करने के लिए कहती है। तो लिटिल विच सारे जादू करके उन बच्चों को दिखाती है और साथ साथ अपने घर की अपने जो सभी चीज़ें उनसे गाना बजाना शुरू कर देती है। तो उसी टाइम उनका गेट बजता है। तब लिटिल विच बाहर आकर देखती है तो उसे रंपोपेल दिखाई देती है। तो वो लिटिल विच को कहती है कि मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने सोचा तुमसे मिलती चलूँ, और उनसे पूछती है कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, वो स्पेल बुक जो उसे याद करना दी थी। तो वो लिटिल विच बोलती है कि मैंने तो आज कुछ याद नहीं किया क्योंकि मैं तो काम कर रही थी। तो रंपोपेल घर के अंदर आ जाती है। वो उसे लगता है कि यहाँ कोई ना कोई तो है। तो वो सभी चारों तरफ देखती है। तो वो बोलती है कि आज फ्राइडे है, तुम्हें याद है आज तुम्हें जादू नहीं करना चाहिए था। तो लिटिल विच उन बच्चों को छुपाने के लिए इधर उधर देखती है। तो इधर में बच्चों को छींक आने लगती है। उनको बचाने के लिए रंपमपेल कुछ को शक हो जाता है। तो वहाँ लिटिल विच को भी छींकना पड़ता है। तो वो लिटिल विच इनकार करती है कि नहीं नहीं यहाँ कोई नहीं है। ये सब देखकर रंपमपेल को शक हो जाता है कि यहाँ कुछ ना कुछ है। ये सारी बुक रंपमपेल अपने बुक में नोट कर लेती है और लिटिल विच उन बच्चों को अपने घर भेज देती है। लेकिन जो रंपमपेल उन बच्चों को पकड़ लेते हैं और उसे पता चल जाता है कि वही बच्चे हैं जो लिटिल विच के घर में छुपे हुए थे। उधर लिटिल विच वो करो उस लिटिल विच को समझा रहा होता है कि तुम्हें पता है जब फ्राइडे को मैजिक नहीं करना था तो तुमने क्यों किया। तो लिटिल विच कहती है कि मैं तो बच्चों को खुश करना चाहती थी। अब लिटिल विच यहाँ पर उस बुक को पूरी साल पढ़ती है, अच्छे से पढ़ती है और मैजिक है उनको याद करती है। तो कोशिश भी करती रहती है कि इन स्पेल को याद कर सके और मैजिक कर सके। अब यहाँ विंटर सीजन आ गया था जहाँ करों को सर्दी लगने की वजह से वो बाहर जाने से मना कर देती है। तो लिटिल विच ताज़ी हवा में फ्रेश होने के लिए कहती है। तो वो मार्केट में पहुँचती तो देखती है कि कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं और दो शरारती बच्चे इनको परेशान कर रहे होते हैं। तो लिटिल विच इनको सबक सिखाने के लिए उन दोनों बच्चों पर मजाक करती है और वहाँ उन्हें फिक्स कर देती है। तो दोनों बच्चे यहाँ से हिल नहीं पा रहे थे और बर्ड्स में फंस जाते थे। बाकी सभी बच्चे उनको देखे खुश हो रहे थे। तो वह देखती है कि एक बच्चा बहुत ज़्यादा उदास होता है तो वहाँ से जाने लगता है। तो लिटिल विच उसका पीछा करती है और रंपमपेल भी यहाँ मौजूद थी। लिटिल विच उस बच्चे से पूछती है कि तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो। तो आदमी था वो मेरे पापा थे, उन्हें जुए की लत लग चुकी है और वो ये सब के कारण मुझे बहुत ज़्यादा मारती है। तो लिटिल विच वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ उस बच्चे के पापा जुआ खेलते थे। तो लिटिल विच मैजिक कर देती है। इसकी वजह से वहाँ वो बार बार बोल इधर उधर टकराने की वजह से वो पूरी जगह टूट जाती है। तो वो मालिक उन्हें वहाँ से निकाल देता है। तो फादर वहाँ पे गिर जाता है तो वो बच्चा आता है और उस फादर की हेल्प करता है। तो फादर को फील होता है कि उसने उस बच्चे को गलती डांटा था। ये सब चीज़ें वहाँ पे खड़ी रंपमपेल देख रही थी। तो उस रंपमपेल को लगा कि ये लिटिल विच तो अच्छा जादू करती है, सभी साथ भलाई करती है, ये सब अच्छा है। तो अब लिटिल विच जब घर पे पहुँचती है तो उसे पूरा घर सजा हुआ दिखाई देता है और टेबल पर केक भी नज़र आता है। ये सब क्रो ने किया था क्योंकि आज लिटिल विच का बर्थडे था और वो पूरे 128 साल की हो चुकी थी। एक दिन रंपमपेल लिटिल विच के घर आकर उनको वुल्गरिस पार्टी का इनविटेशन देती है और उसे यहाँ आने के लिए बुलाती है और उसे याद दिलवाती है कि तुम्हें वो स्पेल बुक याद करनी थी। ठीक है। तो लिटिल विच बोलती है कि मुझे वो बुक याद है और उनको बता दीजिएगा, मैं आऊँगी और मैं एक अच्छी लिटिल विच बन के दिखाऊँगी। अब लिटिल विच उस जगह पे जाकर सभी को आवाज़ लगाती है कि मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। तो ये सब सुनकर बड़ी विच आ जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम तैयार हो, क्या तुम्हें सारे मैजिक आते हैं। तो वो सभी विच उनको अलग अलग जादू करने के लिए बोलती है। तो लिटिल विच को सभी जादू आते थे तो उसने सभी जादू करके उनको दिखा दिए। तो तभी रंपमपेल कहती है कि मैंने पूरे साल इस लड़की पर नज़र रखी, तो ये बहुत अच्छी विच है, ये लोगों की सहायता करती है, लोगों की हेल्प करती है। तो लिटिल विच है वो सारे जादू अपने पूरे कर लेती है और सारे सही करती है। तो वहाँ पे बोलती है कि
और ये तो अच्छी विच अच्छे काम करती है, लेकिन जो बिग विच है बोलती है कि विचेस कभी अच्छा काम नहीं कर सकती और तुमने ये गलत किया है इसलिए तुम्हें सज़ा मिलेगी। तो वो बोलती है कि अगर मैंने लोगों की हेल्प कर दी तो इसमें बुराई क्या है। इससे पहले कभी ये नहीं बताया गया था कि विचेस कभी अच्छा काम नहीं कर सकती। तो सारी जो बड़ी बिग विच है वो उसे सज़ा देने के लिए बोलती है कि जो दोनों भाई बहन हैं तुम्हें उन्हें पत्थर का बनाना होगा। तो रंपा कहती है कि तुम्हें बचने का एक ही ऑप्शन है, ये तुम्हें करना होगा, लेकिन लिटिल विच ये सब करने के लिए मना कर देती है। लिटिल विच वहाँ से गुस्से में अपने घर आ जाती है और वो अपने आके अपने फ्रेंड कोवे को बहुत बुरा बुला करती है, अगर तुम यहाँ नहीं होते तो तुम मुझे अच्छा काम करना नहीं सिखाते क्योंकि तुमने ही मुझे अच्छा काम करना सिखाया था। ये सब बोलकर कोवे को अपने घर से बाहर निकाल देती है। अब पूरे एक दिन होने के बाद वो लिटिल विच थॉमस और उसके भाई के पास पहुँचने वाली थी। तो लिटिल विच उन बच्चों के पास जाती है और उन्हें पत्थर का बनाने के लिए मंत्र पढ़ती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती है। तो वो दोनों भाई बहन को पूरी कहानी बता देती है कि बड़ी विचेस ने मुझे तुम्हें पत्थर का बनाने के लिए बोला था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रही हूँ। तो भाई बहन बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम पूरे काम नहीं कर पा रही हो। तो बड़ी विच का वो बोली हुई सारी बात बताती है कि लिटिल विच बोलती है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरे पास कोई जादू नहीं रहेगा। लेकिन वो बड़ी विच से उन दोनों भाई बहनों को बताने के लिए उनके चारों तरफ कवर बनाते ताकि जो बड़ी विच है वो उनको नुकसान ना पहुंचे, उनको परेशान ना करे। तो रंपम्बेल उसको बोलती है कि अगर तुमने इस बच्चों को नहीं पारा तो मैं मार दूंगी और ये बात तुम भूलना मत, बल्कि याद रखना। तो लिटिल विच घर आती है कि अगर मैजिकल जादू ख़त्म हो गया तो बड़ी विच है वो कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो बड़ी विच है उनको एक भी स्पेल याद नहीं है। तो लिटिल विच सारे स्पेल को याद करके वहाँ से चली जाती है और मैच बॉक्स डालती है, लेकिन मैच बॉक्स तो नीचे गिर जाता है। फिर कोआ देखता है कि मुझे उन लिटिल विच की हेल्प करनी चाहिए। तो आज वही रात थी जहाँ सारी बड़ी विच मिलकर डांस करती थी। तो वहाँ लिटिल विच पहुँच जाती है और सभी के जादुओं को इकट्ठा करके एक गड्ढे में डाल देती है, लेकिन उसके पास जलाने के लिए मैच बॉक्स नहीं था। तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और स्पेल भूलने लगती। तो बड़ी विच जो उस पर भारी पड़ने लगती है। तभी लिटिल विच है वो हेड विच को एक फ्रॉक में बदल देती है और सारी विच उस पर हंस रही थी, लेकिन रंपम्पेल वहाँ से गायब हो जाती है। और वहाँ पे क्रो भी पहुँच गया था और लिटिल विच की हेल्प करने के लिए वो मैच बॉक्स लिटिल विच को देता है। लिटिल विच है वो सभी विचेस को फ्रॉक में बदल देती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। तो वो कोए को अपने गले लगा देती है और वो लिटिल विच उन सभी को मेंढक को जला देती है। लेकिन रंपम्पेल वहाँ से भाग रही थी तो लिटिल विच उसको देख लेती है और उसे उसी जानवर में बदल देती है जिसमें वो बदलना चाहती थी। फिर वो उन सब जितनी भी वो बड़ी विच थी उनको आग लगा देती है। तो इससे बड़ी विच की जितनी भी शक्तियाँ थी वो सारी जल जाती है और वो फ्रॉग सारे मर गए। अब लिटिल विच और करो वहाँ पे डांस करने लगते हैं और पूरे नाइट वो डांस करते हैं और ये सब देखकर वो अपने करो को भी जादू करना सिखाती है और उसे अच्छी अच्छी बात बताती है। तो ये अपनी पूरी स्टोरी थी, ऐसे करके स्टोरी एंड हो जाती है। देखना बताना आपको स्टोरी कैसी लगी।